आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजहात है। मेला ना दे यार भाई, भारतीय मुसलमानों ने निजामुद्दीन दरगाह पर मोदी जी के नाम की चादर चढ़ाकर मोदी जी की जीत के लिए मांग ली दुआ। क्या बोल रहे हो यार? निजामुद्दीन औलिया के मजार पर दुआएं मांग रहे मोदी जी के भाई, लिए। और उनके नाम की चादर चढ़ाई है। अच्छा, ये तो देखते हो वीडियो ये वॉच करते हैं अबे, ये यार। भारत का मुसलमान क्या कर रहा है बे। हाँ ना यार वो वजह। जल्दी से वॉच करते देखता अगर ये सीन वाकई में रियलिटी वाला हुआ है कि ऐसी ही भाई हाँ सब ना। तो कड़न करते स्टार्ट। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। भारत माता की जय। जो वो काम लेके चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, उसमें कामयाबी मिले, उनको खुशियाँ मिले, वो सबको अपने साथ लेके चले, गरीब को भी अमीर को भी, हर मजहब के हर धर्म के लोगों को अपने साथ लेके चलें, उनको इसमें कामयाबी कामरानी अता फरमा। आमीन। आज जो मुल्क हमारा इतना पूरे दुनिया में इस वक्त सबसे आगे बढ़ रहा है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ बारगाह निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में हमारे लीडर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है, जो वो सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको सेहत, उनकी सलामती के लिए दुआ करने के लिए इस दरबार में हम खड़े हैं। हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए या महबूब इलाही, हम आपके दरबार में खड़े हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। आज मुस्लिम समाज ने ये मान लिया है उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ साथ चल रहा है, तो हम लोग अब पीछे रहने वाले नहीं है। 2024 के अंदर इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की जो सरकार बनेगी उसमें मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहेगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यहाँ कुछ लोग पहुँचे, उन्होंने प्रधानमंत्री की अच्छी सेहत के लिए दुआ की। आप पीछे देख रहे होंगे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। सामने बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन जी की जो है वो दरगाह है। हम लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों वो यहाँ आए हैं और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ आए हैं और हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ अक़लियती बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज के, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों की उन्नति प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनके सुर को स्वर दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद भी अदा करते हैं। देखिए, जैसे आज चंद्रमा के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, जैसे माँ पहले कहती थी चंद्रमा दूर के, मोदी जी ने उसे एक टूर का कर दिया है। जैसे G20 हो रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी का लोहा माना जा रहा है, तो हम मुसलमान क्यों पीछे रहे। विपक्ष के लोगों ने 70 सालों से हमें लटकाया भटकाया, आज तक हमें पीछे रखा, हमारे बच्चों को पीछे रखा। आज हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तराई हो रही है। जब से मोदी जी आए हैं, शिक्षा के अंदर अच्छी हुई है, रोजगार में हमें भागीदारी मिल रही है, खासकर नेतृत्व मिल रहा है। जैसे कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उसके बावजूद भी मोदी जी ने नेतृत्व देने का काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन मोदी जी कहते हैं सरकार बनती बहुमत से है, चलती सर्वमत से है। उन्होंने दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाकर हमारा विश्वास अर्जित करने का काम किया है। जैसे सक्का बरादरी से यहाँ पीछे अभी बैठे हुए थे अक़लियती मोर्चे, अल्पसंख्यक मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं अनीस अब्बासी जी, उनको मौका दिया है, नौजवान है, तो हम लोग वोट भी नहीं कर रहे हैं, साथ में भी नहीं खड़े हैं, उसके बावजूद भी नेतृत्व दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। आज मुस्लिम समाज ने ये मान लिया है उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल मोदी जी के साथ साथ चल रहा है, तो हम लोग अब पीछे रहने वाले नहीं है। 2024 के अंदर इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की जो सरकार बनेगी उसमें मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहेगा। एक बात मुझे बताइए, आमतौर में जो शुभकामनाएं हैं, बधाई है, ये दुआएं हैं, वो तो अपने खास लोगों के लिए पढ़ी जाती है जिनसे आप प्रेम करते हैं। लालू यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को चुन चुन के बीजेपी और मोदी जी अटैक कर रहे हैं, तो उनके लिए दुआ पढ़ी जा रही है। देखिए, आपने सुना होगा या उन्होंने सुना होगा कि मोदी जी मुसलमानों के लिए चुन चुन कर अटैक कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना है, मैंने तो ये देखा है कि आयुष्मान योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। मैंने तो ये देख रहा है शौचालय योजना के तहत मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। मैंने तो ये देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों के घरों पर छत नहीं थी, जिनके यहाँ बेटी के रिश्ते वाले नहीं आते थे, छप्पर हुआ करते थे, आज उनके लेंटर पड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, उनको बराबर की हिस्सेदारी मिल रही। मैंने तो ये देखा है, मुसलमान ये देखता है। अब मुसलमान लटकाने भटकाने के मामले में आने वाला नहीं
नहीं है। तो और जो मुसलमान भी राहुल जी समझ कह रहे चुका है ना हैं, आपको। अगर इतनी नेतृत्व होती, अगर उन पर इतना ही लोग भरोसा करते तो आज वो कहाँ पड़े हैं। आप देखिए ना कि एक भेड़ियों का एक झुंड इकट्ठा हो रहा है। ये जो नकली गठबंधन करे घूम रहे हैं, इनकी ये गठबंधन नहीं है, गांठ बंधन है, ठग बंधन है। इनकी गांठ कब खुल जाएगी पता नहीं है इसका। क्या लगता है इंडिया अलायंस जब से बना है तब से भाजपा खेमे में हलचल वगैरह है मुसलमान क्या? समझ नहीं, चुका आपको है ना। लगती होगी हलचल तो नहीं है। भाजपा हमेशा तभी तो आज लाइनों में चुनाव के लगा मूड में है। रहती है और वोट चादर ये चढ़ा के तो निर्धारित हो चुका है, ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से सरकार, पिछली 2 बार की जो सरकार बनाई है 350 प्लस सरकार बनेगी, जिसमें मुस्लिम समाज का, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज का बहुमूल्य योगदान रहने वाला है। 350 बोल यही रहा है, तो कोई कहते 400 हो कि पहले बोल हिंदू रहा है, मुस्लिम कोई किया, 800 अशराफ से वर्सेस पार बोल पसमानदा रहा है। करके मुसलमानों में ही फूट डाल दी। देखिए फूट नहीं डाली, देखिए अशराफ और पसमानदा करके फूट नहीं डाली है। फूट जब डाली जाती कि अशराफ लोगों को नेतृत्व नहीं देते। जैसे कि आप देखिए हज कमेटी की चेयरमैन, हज कमेटी के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के अंदर मोहसिन रजा हैं, अशराफ कमेटी से आते हैं। अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य हैं उसमें रोमाना सिद्दीकी, कई सारे सदस्य अशराफ कैटेगरी से आते हैं। भारत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के अंदर सैयदा शहजादी अशराफ कैटेगरी से आती है। तो सबको नेतृत्व मिला, हम 85% है जो हमें नेतृत्व नहीं मिला अब तक, तो हमें मौका मिल रहा है। तो हमारे जो अशराफ समाज के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं ये पिछड़े लोग हैं, इन्हें मौका मिलना चाहिए, इनको आगे आना। देखिए आज तक 400 जो है सांसद सिर्फ पार्लियामेंट पहुंचे हैं पसमानदा, मतलब टोटल मुस्लिम कम्युनिटीज है, जिसमें सिर्फ 60 पसमानदा समुदाय से पहुंचे हैं। मोदी जी अब उनको मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या? गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है ना, अति पसमानदा मुसलमान है, तो मोदी जी ने नेतृत्व देना चालू किया है। तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि इनके पास जो नेता है वो, इनके पास पसमानदा नेता है ही नहीं। ये मौका किसे दें? इन्होंने बनाया ही नहीं, इन्होंने कभी नेतृत्व भी नहीं दिया। अब जब नेतृत्व नहीं दिया तो अब इनको ये होने लगा है कि इनके यहाँ जो पसमानदा समुदाय के लोग हैं अब वो टिकटें मांगने लगे हैं। अब वो कहने लगे हैं कि मोदी जी पसमानदाओं की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो इनके मुंह पर जो ना कालिक पुत गई है। तो अब यही कह रहे हैं कि ये आपस में लड़ा तो ये रहे ना भाई, क्यों नहीं? हमारे यहाँ आज तक कोई स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। आज तक मुसलमान क्या पंचर जोड़ने के लिए मुसलमान पैदा नहीं हुआ, राज करने के लिए हुआ है, और मोदी जी राज करा रहे हैं। वाह भाई, कहता है कि क्या भारत का मुसलमान पंचर जोड़ने के लिए था? कांग्रेस ने तो पंचर लगाने के लिए रखा हुआ था, वोट लेती थी इनसे, पर मोदी जी ने ऐसा काम नहीं किया। यार भाई देखो टाइम ऐसा आ गया, आज उनके लिए मज़ारों पे चादरें चढ़ा के उनके नाम की, उनके लिए भाई दुआ करे पाकिस्तानियों। जरा अपने वो जो अक्ल में, जो तुमने दिमागों में गोबर टट्टी भरी हुई है, उसके अंदर से जरा सा एक छेद करके ना दिमाग तक मेरी एक बात पहुंचाओ। यार मुसलमान अपनी दरगाह पर जा रहे थे, बड़ी निजामुद्दीन की दरगाह जिसको पूरा पाकिस्तान में पता है, उसके अंदर मोदी के नाम की चादर चढ़ा रहे हैं और मोदी जी के इलेक्शन जीतने की दुआ करें। इलेक्शन चल भी रहा है, मुसलमान लाइनों में लगकर उनको वोट भी दे रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्या भाई दरगाह के अंदर जो लाखों मुसलमान रोज आते हैं, तो भाई उनके सामने ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो मुसलमान इनको कुछ कहते नहीं है कि भाई हमारा भाई सब देश भारत के अंदर लाखों मुसलमान को मोदी मार, तुम लोग उसकी दुआएं कर रहे हो। बिल्कुल ये बात वहां पर तो भाई साहब उल्टा लाखों मुसलमानों के साथ मिलकर चादरें चढ़ा के उनके साथ मिलकर आमीन बोल रहे हैं। मौलाना भी आ रहे हो, जे नारे लगा रहे हैं मोदी जी के। वही ना, भारत माता की जो कहता है भाई मोदी हमारा भाई, वो नारा बहुत लगा कि भाई वो सारे नारा मुल्ले शुल्ले सारे भाई सब एक ही नारा, मुसलमान की जबान सुनना मोदी हमारा भाई, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कहता है हमने मोदी जी को वोट आज से पहले नहीं दिया। कहता है कि भाई लेकिन हमें सुविधाओं में मोदी जी ने सबसे आगे रखा। कहता है कि ये जो 2024 चल रहा है इसके अंदर भाई जो मुसलमान अब वोट दे रहा है ये सारा मोदी जी का है। और वाकया में भाई साहब हमने देखा है कि जो मुसलमान इस टाइम बाहर निकल रहा है वो सिर्फ मोदी जी पे ठप्पा मार रहा है। मेरी तो यही कह रही है कि 100% वोट मुसलमानों का मोदी जी के पास भाई जो पापा मुसलमान दरगाहों पे जाके पहुंचे मोदी जी की जीत की दुआएं करें, उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। वो मुसलमान कहता है कि मैंने वो अपनी आंखों से देखा जिनकी छतों पे घर कच्चे थे उनके पक्के हो गए, जिनको योजनाएं नहीं मिली वो उनको सब कुछ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। बंदा कहता हमने वोट तो नहीं दिया लेकिन ये सब कुछ देखा मिल रहा है। हम तो ये चीज कहेंगे हमें ना मिला हो, हर चीज मिली है। ये चीजें देखने वाली ना, कांग्रेस ने चीजें तो नहीं दी। 28 जमातें इकट्ठी तो मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक बब्बर शेर खड़ा है और भाई अभी वो कहीं उसके आसपास भी नहीं लग रहा है। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? भाई सब जो मुसलमान मोदी जी के नाम की चादर चढ़ा रहे जीत के लिए, निजामुद्दीन के मजार पे। इधर ही वीडियो खत्म करते तो